आप मीडिया के सामने में बोले हैं तो अपनी बात से क्यों मुकर गए हैं? शिक्षा मंत्री सर से मुलाकात हुई और उनके पीए से भी मुलाकात हुई तो शिक्षा मंत्री सर ने केवल आश्वासन दिया है। आप मीडिया के सामने में बोल रहे हैं 25 जनवरी को हम बीपीएससी के पत्र माध्यम से निकलवा देंगे, कोई पत्र नहीं गया। अगर सीटें बची हैं तो हम लोगों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। अगर नहीं हम लोग की मांगे पूरी होगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक सर, मैं हूं आपके साथ ऋषभ सिंह। बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी पिछले 65 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं सरकार के खिलाफ। ये शिक्षा मंत्री से भी मिले, उनसे भी गुजारिश की, उन्होंने आश्वासन दिया, बहुत कुछ हुआ इनके बीच। और ये इंसान, एक शख्स जो मौजूद है हमारे साथ, पहले दिन से यहाँ मौजूद है, उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ अब तक ये झेले और कब तक बैठे रहेंगे शायद यहाँ पे। देखिए, हम लोग का आज 66वां दिन है। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि आपने जब 25 मार्च को बोले थे कि लिखित आश्वासन निकल जाएगा, माननीय शिक्षा मंत्री, आप मीडिया के सामने में बोले हैं तो अपनी बात से क्यों मुकर गए हैं? आप लिखित आश्वासन दे दीजिए। और आज हमारे साथी भी मिल के आए हैं और बोल रहे हैं कि आप लोग 28 तक बैठ कर आप तारीख पर तारीख बढ़ा रहे हैं। यहाँ छात्र कितने परेशानियों से रह रहे हैं, उनको जाननी चाहिए। और हम लोग की मांग क्या है? आपके पास सीट बचा है, हम लोग एग्जाम दिए हैं और समान नंबर है, आप सप्लीमेंट्री, आपके पास अयोग्य व्यक्ति है जो आप उसको पकड़ लिए, फर्जी घोषित कर दिए, उस जगह पे हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए। जो मल्टीपल एक आदमी को 3-3 जगह ज्वाइनिंग दे दिए है, आपने 66,000 का रिजल्ट दिए, 87,000 बहाली आया, 51,389 बच्चे के काउंसिलिंग करवाए, काउंसिलिंग में एक बच्चे का 3 का जगह मल्टीपल काउंसिलिंग हो गया है। हम लोग यही मांग करते हैं, आपके पास जो भी रिक्तियां बचे हैं सभी के गणना करवा करके आप एक पत्र लिखित जारी करवा दीजिए। आप लोग चले जाइए घर, आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट इस तिथि को आएगा, इसी में हम लोग चल जाएंगे। आप जारी करते रहिए, अप्रैल, 15 अप्रैल, 20 अप्रैल, कोई हम लगा, आप एक लिखित आश्वासन तो दे दीजिए। आप मीडिया के सामने हम बोल रहे हैं 25 जनवरी को हम बीपीएससी के पत्र माध्यम से निकलवा देंगे, कोई पत्र नहीं गया। कई बार हम लोग शिक्षा विभाग के 26 को भी आए, 27 भी, आज भी हम चक्कर काट के आ गए हमारे साथी। आप गए थे आज हम यहीं पे थे और हमारे साथी गए हुए थे, कुछ बहनें भी गए हुए थे। कौन गए थे? वो हमारे साथी और भाई गए हुए थे। आप गए थे आज? क्या कुछ कहा शिक्षा विभाग ने या फिर शिक्षा मंत्री ने? शिक्षा मंत्री सर से मुलाकात हुई और उनके पीए से भी मुलाकात हुई तो शिक्षा मंत्री सर ने केवल आश्वासन दिया है। केवल वो इतने दिनों से आश्वासन ही देते आ रहे हैं। सोमवार को भी तो दिए थे आश्वासन। वो लग रहा है शिक्षा मंत्री नहीं, वो आश्वासन मंत्री हो गए हैं, केवल आश्वासन ही दे रहे हैं हम लोगों को। और इतने दिन, 68 दिन से हम लोग आश्वासन पे ही टिके हुए हैं। उसके बाद हम लोगों ने सिद्धार्थ सर से मिला तो सिद्धार्थ सर ने कहा कि भाई पॉलिसी मैटर है, थोड़ा सा समय लगेगा, आप लोग धैर्य बनाए रखिए। हम लोग लगभग 2 महीने से धैर्य बनाए हैं। सर, कितना धैर्य बनाया जाए? हम लोग, एक धैर्य की भी सीमा होती है। आप लोग अपना ऑफिस में बैठे हैं, ठीक है, आप लोगों का जो काम है कीजिए, लेकिन हम लोगों के बारे में भी सोचिए। हम लोग अपना परिवार, बहनें, माताएं, अपने बूढ़े माँ बाप को, अपने बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, यहाँ पे इतने दिनों तक रह रही हैं कि गर्मी भी हो गई, ठंडी से हम लोग गर्मी तक आ गए हैं। लेकिन एक किसी को भी ये सुध नहीं है कि इन बच्चों के बारे में भी सोचा जाए। हम लोगों की कोई ऐसी मांग नहीं है कि जो हम अनर्गल मांग कर रहे हैं। हम लोगों की ये एक ही मांग है कि जो मल्टीपल रिजल्ट और डीवी में जो बच्चे छंटे हैं, उन लोगों की सप्लीमेंट्री रिजल्ट, उस सीटों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाए। बस इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। खाली स्थान जो बचे हैं, जो पूरे रिजल्ट नहीं जारी किए गए, उस पर इनकी मांगे है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जारी हो जाए। मांगे इनकी जायज़ है। और भी लोगों से पूछेंगे, हम जानेंगे कि ये जो मिलने गए थे और लोगों ने क्या कहा, शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। आप गए थे मिलने? माननीय शिक्षा मंत्री जी हम लोगों को 25 तारीख को आश्वासन दिए थे कि शाम में 5 बजे हम लेटर जारी करवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई लेटर लिखित रूप से जारी नहीं किया गया है। अब हमको लगता है कि हम लोगों को ठगने का काम शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं और हम लोगों का अब सब्र का बांध टूट चुका है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए आगे आंदोलन चलाएंगे। और इसके बाद हम सरकार से यही मांग करते हैं, यह पूछना चाहते हैं शिक्षा मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, जब आप टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया था आपने, बहुत सारे बच्चे बाद में ज्वाइनिंग किए, टीआरई 2 में दिया सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो टीआरई 3 में क्यों नहीं दे रहे हैं आप? इसमें बहुत सारे भाई ऐसे हैं, बहनें ऐसे हैं जो ट्राई ब्रेकर से रह गए हैं। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से रह गया। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो ऐसों का रिजल्ट, उम्र भी हम लोगों का अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। हो सकता है कि हम लोग टीआरई 4 में अपीयर भी ना हो सके। इसीलिए सीटें बची हैं
हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर सीटें बची हैं तो हम लोगों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, और ताकि हम इसके लिए सरकार का तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। महिलाओं से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ परेशानी है और आगे क्या सोच रही हैं, क्या कुछ करेंगी, क्योंकि आश्वासन दिया गया है शिक्षा मंत्री के जरिए 28 तारीख कल के लिए। उन्होंने कहा है कि आश्वासन दिया है कि कल कुछ होने वाला, कुछ बताएंगे वो। अभी तो आश्वासन ही मिला है, बोले हैं कि कल तक आप लोग रुके, कुछ उधर फिर हम लोग देंगे। आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहा है अभी। सोमवार को भी तो आश्वासन मिला था। हाँ, उस दिन भी आश्वासन मिला है, आज भी गए थे तो आश्वासन ही मिला है। अब देखिए क्या होता है, अगर नहीं हम लोग की मांगे पूरी होगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। ये जो अभ्यर्थी है पिछले 65 दिनों से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब ये तंग आ गए हैं और कह रहे हैं कि 28 मार्च तक इनकी अगर मांगे पूरी नहीं होती उग्र आंदोलन करेंगे आगे बढ़कर। अब ये क्या कदम उठाते, क्या कुछ आगे करेंगे, ये भी आपको दिखाएंगे, बताते रहेंगे सच टॉक्स के साथ।